हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रभा टू ब्रीज कार्य पुस्तिका सब्जेक्ट हिंदी की, जिसमें हम कंटिन्यू देखेंगे कार्यपत्रक 66 से। इससे पहले हमने कार्यपत्रक 65 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया था। अब हम कंटिन्यू करेंगे कार्यपत्रक 66 से। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको एक पूरी कहानी है जो कि पढ़नी है केयरफुली, जिससे कि रिलेट जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आप आंसर केयरफुली दे सके। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ अनुच्छेद से छांटकर लिखिए। शब्दों के आपको अर्थ लिखने हैं अनुच्छेद से छांटकर, जो अनुच्छेद दे रखा है ऊपर। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले पढ़ना है पूरा, ताकि सभी क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो मैं आपको आंसर बताती हूँ। जैसे बदमाश का अर्थ हो जाएगा शरारती, क्रोध का अर्थ है यहाँ पर दिए गए अनुच्छेद में गुस्सा, मित्र अर्थात दोस्त, हाट अर्थात बाजार। सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दी गई शब्दों से सरल वाक्य बनाइए। आपको शब्दों से सरल वाक्य बनाने हैं। जैसे बेकार से बनेगा, किसी को बेकार में परेशान नहीं करना चाहिए। इसी तरह जानवर से बन जाएगा, गाय एक पालतू जानवर है। पत्थर, उसने पत्थर तराश कर सुंदर मूर्ति बनाई। दोस्त, अमर अपने दोस्त रजत के साथ पढ़ रहा है। गुर्राना, पिंजरे के अंदर से शेर गुर्रा रहा है। गुस्सा, सोनू का खिलौना तोड़ने पर उसे गुस्सा आ गया। बाजार, हम बाजार से कपड़े खरीद कर लाए हैं। थर्ड क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरिए। रमन एक कैसा लड़का था? शरारती लड़का था। कुत्ते ने रमन के पैर पर जोर से क्या कर लिया था? काट लिया था। रमन ने कुत्ते पर क्या फेंका? पत्थर फेंका। तो ये होता है दिए गए अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन डन और कार्यपत्रक 66 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 67, जिसमें अगेन हमें एक कहानी दे रखी है जिसे पढ़ना है आपको और दिए गए क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो पहले कहानी को आप जरूर से रीड करें ताकि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ आ जाएं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कबूतर ने चींटी के लिए पत्ता क्यों फेंका? चींटी की मदद करने के लिए। डूबते को तिनके का सहारा से आप क्या समझते हैं? परेशानी में थोड़ी मदद मिलना। थर्ड क्वेश्चन है, कबूतर के स्थान पर आप होते तो चींटी की मदद कैसे करते? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका परेशानी में थोड़ी मदद मिलना। परेशानी में थोड़ी भी अगर मदद मिलती है अर्थात डूबते को तिनके का सहारा मिल जाता है, क्योंकि तिनका पानी में तैरता है। ठीक है, तो ये एक मुहावरा है। थर्ड क्वेश्चन है, कबूतर के स्थान पर आप होते तो चींटी की मदद कैसे करते? हम अपने हाथ से चींटी को पानी में से निकाल देते। क्या आपने भी कभी किसी की मदद की है? अपने शब्दों में लिखें। हाँ, हमने एक लड़के को सड़क पार कराई क्योंकि वह अंधा था। फिफ्थ क्वेश्चन है, नीचे दी गई स्थिति में आप क्या करना चाहेंगे? स्कूल में भूकंप आने पर आप क्या करेंगे? स्कूल में भूकंप आने पर बाहर खुले मैदान में आ जाएंगे। घर का पता भूलने पर अपने माता पिता को फ़ोन करवाएंगे व पुलिस की मदद लेंगे। घर में चोर घुसने पर जोर जोर से शोर मचाएंगे या पुलिस को फ़ोन करेंगे। पेपर में प्रश्न न आने पर थोड़ा सोच समझकर सही उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 67 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 68, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, दिए गए शब्द जाल में से संज्ञा शब्द ढूंढकर संज्ञा शब्द को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो शब्द जाल में से आपको संज्ञा शब्द ढूंढने हैं, देन इनके वाक्यों में प्रयोग भी करने हैं। तो संज्ञा शब्द है जैसे आगरा, आगरा का हो जाएगा आगरा का ताजमहल बहुत सुंदर है। बैल, बैल से हो जाएगा गाय का पुल्लिंग बैल होता है। ठीक है, शेर, शेर जंगल का राजा है। शलगम, शलगम से सब्जी बनती है। पंख, मोर पंख फैलाकर नाच रहा है। मछली, नदी में मछली है। गधा, गधा एक मूर्ख जानवर है। सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए संज्ञा शब्दों से वाक्य को पूरा कीजिए। यहाँ पर रिक्त स्थान में आपको उचित शब्दों को लिख करके इन वाक्यों को पूरा करना है। जैसे के किनारे बसा हुआ है, तो कौन किसके किनारे बसा हुआ है? यमुना के किनारे दिल्ली बसा हुआ है। नर्मदा और गोदावरी भारत की नदियाँ हैं। डल झील श्रीनगर में है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। थर्ड क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञाओं में से सही संज्ञा शब्द चुनकर नीचे लिखे वाक्य को पूरा कीजिए। जंगल का सबसे बड़ा पशु कौन है? हाथी है। लकड़ी वृक्ष से प्राप्त होती है। कोलकाता भारत का प्रसिद्ध शहर है। किसान खेत में हल चला रहा है। फोर्थ क्वेश्चन है, समूहवाचक संज्ञा को चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। समूहवाचक संज्ञाओं को चुनकर के वाक्य पूरा करना है। मधुमक्खियों का रिक्त स्थान शहतूत के पेड़ पर लटका हुआ था। क्या लटका हुआ था? छत्ता।
ऊँटों का काफिला मेले की शोभा बढ़ा रहा था। पहाड़ों की श्रृंखला दूधिया चांदनी में नहा रही थी। डाकुओं का क्या होगा? दल अस्त्र शस्त्र के साथ घोड़ों पर सवार था। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 68 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 59। क्वेश्चन फर्स्ट है, इसमें दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। सही क्रम में लिखना है, जैसे परिधि पढ़ती कविता है तो यहाँ लिख रखा है परिधि कविता पढ़ती है। इसी तरह से हम आगे बनाएंगे, रानी जाति से बस बाड़मेर है तो यहाँ हो जाएगा रानी बस से बाड़मेर जाती है। रेलगाड़ी सुहाना का सफ़र होता है तो यहाँ हो जाएगा रेलगाड़ी का सफ़र सुहाना होता है। मैं बहुत अनाज घरसाना है होता तो यहाँ हो जाएगा घरसाना में बहुत अनाज होता है, जो कि अनाज रखने का एक कमरा होता है जिसे बोलते हैं घरसाना। अंशी जून को 29 जन्म दिवस है मनाती तो यहाँ लिखेंगे अंशी 29 जून को जन्म दिवस मनाती है। सेकंड क्वेश्चन में दिए गए वाक्यों में स्थिति समझकर उसके बाद होने वाली संभावित घटना से मिलान कीजिए। तो उसके बाद होने वाली संभावित घटनाओं से मिलान करेंगे। पुष्पा स्वच्छता को अपनाती है, वह स्वस्थ रहती है। ताराचंद विद्यालय बहुत कम आता है, वह अनुत्तीर्ण हो जाएगा, क्योंकि अगर विद्यालय नहीं आएंगे तो अनुत्तीर्ण ही होंगे, क्योंकि हमें कोई भी पाठ समझ नहीं आएगा और एग्जाम में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अनिवार्य होता है आपका विद्यालय जाना। ममता अपनी बच्ची को घर पर भी पढ़ाती है, इसलिए वह पढ़ने में होशियार है। राजा प्रजा को बिना वजह दंडित करता है, जनता तख्ता पलट कर देगी। चैत्र महीना चल रहा है, वैशाख महीना आने वाला है। अनूप के पैर में चोट लग गई है, अस्पताल जाना जरूरी है। तो इस तरह से सेंटेंस को एक दूसरे से मिलान करके देखना था। थर्ड क्वेश्चन में दिए गए वाक्यों को पढ़कर क्रमबद्ध लिखिए। आपको वाक्यों को क्रमबद्ध लिखना है। जैसे मदन सुबह जल्दी उठता है, देन क्या करेगा? वह प्रातः 7 बजे नहाएगा, नहाने के बाद खाना खाकर विद्यालय जाएगा, वह मन लगाकर पढ़ेगा, इसलिए अध्यापक उससे बहुत प्रेम करते हैं, वह भी अध्यापकों का सम्मान करता है। तो इस तरह से आपको ये पैराग्राफ इस तरह से लिखना था, जिस तरह से क्रियाएं होती हैं सुबह से लेकर के अध्यापक जो स्कूल है उसके विद्यालय तक की रूटीन का। फोर्थ क्वेश्चन है, आप सुबह 8 बजे से 10 बजे तक क्या क्या करते हैं? क्रमबद्ध लिखिए। तो हम सुबह 8 बजे विद्यालय में कालांश 1 में हिंदी विषय पढ़ते हैं। इसके बाद 8:30 बजे गणित, 9 बजे अंग्रेजी, 9:30 से 10 बजे तक विज्ञान विषय पढ़ते हैं। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 69 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे आकलन पत्रक 12। फर्स्ट है, यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दे रखा है जिससे आपको पढ़ना है, जिससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आपको आंसर करने हैं। तो यहाँ पर पैराग्राफ को आप केयरफुली पहले पढ़े, देन आप क्वेश्चन के आंसर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। गरीब मजदूर ने अपने कच्चे झोपड़े से निकले धुएं को कहाँ चक्कर काटते हुए देखा? आकाश में। वह मजदूर किसको देखकर अपने ब्याह की कल्पना करने लगा? बारात को। मजदूर के ब्याह की कल्पना कहाँ मिल गई? धूल में। सेकंड क्वेश्चन है, शब्दों की संज्ञा लिखिए। हवामहल कौन सा है? हवामहल व्यक्तिवाचक हो जाएगा। बचपन हो जाएगा आपका भाववाचक, क्योंकि भाववाचक संज्ञा को आप छू नहीं सकते हैं, बस महसूस किया जा सकता है, ठीक है। कबीर व्यक्तिवाचक किसी का नाम है। मिठाई जातिवाचक हो जाएगी, क्योंकि मिठाइयों में काफ़ी सारी मिठाइयाँ होती हैं, रसगुल्ला होता है, बंगाली मिठाई होती है, और भी हलवा रहता है। तो मिठाई एक संपूर्ण जाति हो गई, इसमें अलग अलग तरह की मिठाई होंगी, तो ये जातिवाचक है। बुढ़ापा आप स्पर्श नहीं कर सकते हैं, सोच सकते हैं या महसूस किया जा सकता है, तो बुढ़ापा हो जाएगा आपका भाववाचक। थर्ड क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। प्रज्ञा जाती कार से घर, तो यहाँ हो जाएगा प्रज्ञा कार से घर जाती। लॉकडाउन में बंद सब हो जाता है तो यहाँ हो जाएगा लॉकडाउन में सब बंद हो जाता है। अपना आप करो काम, तो यहाँ हो जाएगा अपना काम आप करो, ठीक है। तो इस तरह से डन होता है आकलन पत्रक 12 का सॉल्यूशन। तो यहाँ हमने इस वीडियो में देखा आकलन पत्रक 12, कार्यपत्रक 69, कार्यपत्रक 68, कार्यपत्रक 67, कार्यपत्रक 66 का सॉल्यूशन। इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेट और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस और भी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ देखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।